नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करेंट नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रामायण से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न में है, रामायण से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला में क्या है, रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है। रामायण किस युग में हुआ था, उस युग का क्या नाम था। क्या है ऑप्शन ए में, क्या त्रेता युग, बी में सतयुग, सी में द्वापर युग और डी में क्या था, कलयुग। डी में क्या है, कलयुग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए त्रेता युग। रामायण जिस युग में हुआ था, जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है, त्रेता युग नाम है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या दूसरा में है, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था, जो श्वेत वर्ण का था। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी एरावत। एरावत जो है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए बढ़िया से कि समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का नाम क्या था जो श्वेत वर्ण का था। ऑप्शन का एरावत। चलिए बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए अभी से शुरू से लेकर अंत तक। तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या तीसरा में क्या है, श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था। जब लक्ष्मण को मेघनाथ के द्वारा मूर्छित कर दिया गया था, तो श्री राम को लक्ष्मण का प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था। तो कौन बताया था, ऑप्शन नंबर बी सुसेन ने। सुसेन जी को लंका से हनुमान ने लाया था घर समेत उठाकर, वही वेद का रहस्य बताया कि संजीवनी बूटी हिमालय के पर्वत से लाना पड़ेगा, जो एक रात में हनुमान जी ने लाए थे। इसलिए हनुमान जी के लिए तो 1 लाइक बनता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चौथा की तरफ। आपका प्रश्न संख्या चौथा में क्या है, राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी। राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी। ऑप्शन ए में कैकसई से, बी में मंदोदरी से, सी में मंथरा से, डी में उर्मिला से। तो मिला जो था इसे मंथरा ने दी थी। ये राम को वनवास देने की प्रेरणा की कैकेयी का जो बेटा है वो भरत है, ताकि भरत राजा बन पाए, इसलिए ये जो ज्ञान जो दिया था मंथरा ने दिया। राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किसने, ये ज्ञान इसके पास कैकेयी उस बार उतना नहीं सोची थी, क्योंकि मंथरा ने इसे ज्ञान दिया कि तुम्हारा लड़का यानी भरत जो है वो राजा बन जाएगा, इसलिए मंथरा ने कैकेयी को ज्ञान दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंथरा। चलिए प्रश्न संख्या पाँचवा की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या पाँचवा में, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा था। जब हनुमान जी सीता माता की खोज करने के लिए लंका में पहुंचे थे, तो एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उस वृक्ष का क्या नाम है, देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या वट था, बी में सिंसपा था, सी में क्या था अशोक का पेड़, डी में पीपल का पेड़। तो ऑप्शन नंबर बी था सिंसपा का पेड़ था। जब हनुमान जी सिंसपा के पेड़ के नीचे, सीता माता सिंसपा पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, और हनुमान जी उस वृक्ष पर धीरे धीरे चुपके से चढ़कर ऊपर से सारा रावण का कथा सुन लिया। उसके बाद सब राम को बताया गया, उसके बाद एक गीत भी सुनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं छठा की तरफ, बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था। मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था, तो क्या था, ऑप्शन नंबर डी इंद्रजीत। इंद्रजीत जो रावण का बेटा है, मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था, इंद्रजीत है। ये दशानन जो है, दशानन रावण का है, गीत भी है दशानन रावण हूँ मैं। तो दशानन जो है वह रावण के लड़के का ही नाम है। इधर कुंभकर्ण कौन है, दशानन यानी रावण का भाई है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या सातवां की तरफ।
सातवां में क्या है, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं। रामायण के समय सरयू नदी को रामायण कालीन, रामायण जब हुआ था तो सरयू नदी को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में क्या है, यमुना, बी में गंगा, सी में घाघरा और डी में गोमती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी घाघरा। रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान प्रेजेंट में जो है घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 8वां की तरफ बढ़ते हैं। 8वां में क्या है, रावण के पुत्र मेघनाथ ने, रावण के पुत्र जो मेघनाथ थे, इसका दूसरा नाम क्या है, इंद्रजीत नाम है। रावण के पुत्र का मेघनाथ भी नाम है, इंद्रजीत भी नाम है। इसका दूसरा नाम है, दूसरा नहीं हुआ, हाँ दूसरा ही नाम हुआ। रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया गया था। जब हनुमान जी लंका के अशोक वाटिका में जाकर फल खा रहे थे तो वहाँ बहुत ही उपद्रव मचाए। ठीक, वहाँ उसके बाद उसने उसके सैनिकों को मारा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए मारा, ज़बरदस्ती नहीं था। इसका आंसर जो है, ये रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था, तो ब्रह्मास्त्र से जो है हनुमान जी को पहले बंधक बनाया गया। उसके बाद जो है लंका के राजा रावण के पास ले गया था। इसके बाद जब हनुमान जी पर पूंछ में जब आग लगा दिया जाता है तो पूरा लंका का जल उसी से जलाता है, पूरा पूंछ से ही पूरा लंका का सर्वनाश करता है। चलिए 8वां की तरफ बढ़ते हैं। एक पर एक जानदार वीडियो लेकर हम आपके लिए आते हैं, तो इसलिए चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। चलिए देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9वां में क्या है, समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था। समुद्र मंथन जिस पर्वत को मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए में क्या, हिमालय, बी में मेनाक, सी में गिरनार और डी में मंदराचल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मंदराचल। ठीक, समुद्र मंथन जिस पर्वत के मथानी बनाकर किया गया था उसका क्या नाम था, मंदराचल नाम था। चलिए प्रश्न संख्या 10वां की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां कि 10वां में क्या है, रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था। रावण के जो एक सेनापति थे विरूपाक्ष, उसका वध किसने किया था। ऑप्शन ए में क्या है, लक्ष्मण, बी में अंगद। लक्ष्मण राम का भाई, राम का 4 भाई है, इसे आप याद रखिएगा। राम जो है 4, एक राम, एक लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो इसका आंसर जो इस सवाल को देख लेते हैं कि रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था, तो हनुमान जी ने किया था। ठीक, तो हो गया बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह से जनरल नॉलेज के लिए, अगर जनरल नॉलेज से संबंधित वीडियो लेकर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम एक 10 मिनट का वीडियो, हमारे पीछे 2 घंटे का मेहनत रहता है, 3 घंटे का, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।